प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 24 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। गौरी जी का आशीष पाकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। उधर हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरुजी के पास गए। श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया और गुरुजी ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि उनका मनोरथ पूर्ण हो। संध्या के समय श्री राम जी ने जब पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा को देखा तो उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। कहाँ यह मलिन निस्तेज काले दाग युक्त घटने बढ़ने वाला, विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला, चकवे को शोक देने वाला, कमलों का बैरी और राहु के द्वारा ग्रसित किया जाने वाले चंद्रमा में बहुत से अवगुण हैं और कहाँ सीता जी जो गुणों की खान है। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त जगत को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। तब लक्ष्मण जी कोमल वाणी में बोले, अरुणोदय होने से जिस प्रकार कुमुदिनी सकुचा गई है और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया, उसी प्रकार आपका आना सुनकर रंगमंच में आने वाले सब राजा बलहीन हो गए हैं। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर नित्य कर्म कर गुरु के चरण कमलों में सिर नवाया। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें विश्वामित्र जी के पास भेजा। समाचार पाकर विश्वामित्र जी हर्षित हुए और दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी की चरण वंदना करके श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास बैठे। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुलाया है। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देता है। तब लक्ष्मण जी बोले, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र बनेगा, अर्थात धनुष तोड़ेगा। फिर मुनियों के समूह के साथ श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने गए। दोनों भाइयों के रंगभूमि में आने की खबर सुनते ही सब नगरवासी कामकाज भुलाकर वहां चल दिए। भारी भीड़ देखकर जनक जी ने अपने सेवकों से तुरंत यथा योग्य आसन देने का आदेश दिया। उसी समय राम और लक्ष्मण जी वहां आए। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी उन्होंने प्रभु की मूर्ति वैसी ही देखी। अब प्रश्न है कि किस किस ने प्रभु को किस रूप में देखा होगा। महान रणधीर राजा लोग श्री राम को ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हो, और कुटिल राजा लोग
प्रभु को देख डर गए, मानो कोई बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस गण वहां राजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को काल के समान देखा और नगरवासियों ने मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर ऐसे देख रही थी, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण के सुशोभित हो रहा हो। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दी। जनक जी के सजातीय उन्हें सगे संबंधी के रूप में देख रहे हैं और जनक जी सहित रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। योगियों को वे शांत परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सर्व सुख देने वाले इष्ट देव के समान देखा और सीता जी जिस भाव से श्री राम जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आता। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने श्री राम जी को वैसा ही देखा। उनकी सुंदर चितवन कामदेव के मन को भी हरने वाली है। कानों में कुंडल हैं, कोमल वाणी है, ठोड़ी और अधर अति सुंदर हैं। हंसी चंद्रमा के किरणों का तिरस्कार करने वाली है। टेढ़ी भौहें, मनोहर नासिका, चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा रही हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं, मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। हृदय पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। खड़े होने की शान सिंह की सी है और विशाल भुजाएं बल का भंडार हैं। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। जनक जी दोनों भाइयों को देख अति हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि विश्वामित्र के चरण कमल पकड़ लिए। मुनि को अपनी कथा सुनाकर सारी यज्ञशाला दिखलाई। दोनों राजकुमार मुनि के साथ जहां जहां जाते, सब लोग उन्हें वहां आश्चर्यचकित होकर सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका रहस्य वे जान न सके। तब विश्वामित्र जी ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना अति सुंदर है। यह सुन राजा जनक अति प्रसन्न हुए। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर और विशाल है। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को अब उस पर बैठाया है। प्रभु को देख सभी राजाओं को विश्वास हो गया कि वे ही धनुष को तोड़ेंगे और उनके रूप को देख सबके मन में यह निश्चय हो गया कि चाहे शिव धनुष टूटे या न टूटे, तो भी सीता जी श्री राम के गले में ही जयमाल डालेंगी। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर हंसे और कहने लगे कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, क्योंकि हम जानकी जी को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना धनुष तोड़े तो राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। काल ही क्यों न हो, सीता जी के लिए एक बार हम उनसे भी युद्ध कर उसे जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुंदर सयाने राजा सुनकर मुस्कुरा उठे। इस प्रकार दोनों ओर से तर्क वितर्क जारी रहे। तब सुअवसर जानकर राजा जनक जी ने
सीता जी को बुला भेजा। रूप और गुणों की खान जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, और उनकी सुंदरता के लिए काव्य की सब उपमाएं तुच्छ हैं। सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली आ रही हैं। जगत जननी की छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह शोभित हैं। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गीत गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम को देखने लगी। जब मुनि के पास दोनों भाइयों को बैठे हुए देखा, तो उनके नेत्र खजाना पाकर ललचाकर वहीं जा लगे। परंतु गुरुजनों एवं बहुत बड़े समाज को देख सीता जी सकुचा गई और वे श्री राम को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वे विरुदावली अर्थात वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। अब प्रश्न है कि राजा जनक ने कौन सा प्रण किया था। तब भाटू ने श्रेष्ठ वचन कहे, हे पृथ्वी की पालना करने वाले समस्त राजागणों, ध्यान से सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। सबको विदित है कि शिव जी का धनुष बहुत भारी और कठोर है। रावण और बाणासुर जैसे योद्धाओं की इस धनुष को उठाने की तो बात छोड़िए, छूने तक की हिम्मत न हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो तोड़ेगा, उसे जानकी जी वरण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे, वे मन में बहुत ही तमतमाए और कमर कसकर बड़े ताव से शिव धनुष की ओर देखते हैं, उसे पकड़ते हैं, भांति भांति से जोर लगाते हैं, पर उठता नहीं है। जिन राजाओं के पास विवेक है, वे धनुष के पास जाते ही नहीं हैं। तब कई हजार राजा एक ही बार धनुष उठाने लगे, तो भी उसे उठा न सके। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। वे श्रीहीन हो गए और वापस अपनी जगह जाकर बैठ गए। राजाओं को असफल देख जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था, उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं, तथा बहुत से रणधीर भी इस रंगमंच में आए हैं। लेकिन किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो दूर रहा, कोई इसे तिल भर भी उठा न सका। मैंने जान लिया है कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर सब अपने अपने घर जाओ। शायद ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण कर उपहास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुन सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देख दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। जनक के वचन उन्हें बाण जैसे लगे। तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशों में कोई भी जहां होता है,
उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन जनक जी ने कहे हैं। ये सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, मैं अभिमान करके नहीं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। हे नाथ, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप से इस धनुष को कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न कर सकूं तो फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ न लगाऊंगा। लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन सुन पृथ्वी डगमगा उठी और सारी दिशाओं के हाथी कांप उठे। राजा लोग डर गए, जनक जी सकचा गए, लेकिन सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ। श्री राम जी ने तब इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित उन्हें अपने पास में बैठा लिया। तब विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और जनक का संताप मिटाओ। गुरु चरणों में शीश नवाकर वे उठ खड़े हुए तथा गुरु से आज्ञा मांगी और श्री राम उस स्थान की ओर चल पड़े जहां धनुष रखा हुआ था। श्री राम जी को बालक समझकर सीता जी की माता अपनी सखियों से कहने लगी, हे सखी, ये तो बालक हैं, कैसे इस भारी शिव धनुष को उठा पाएंगे। कोई मुनि विश्वामित्र को समझाता क्यों नहीं कि इनसे न हो पाएगा। तब एक सखी समझाते हुए बोली कि हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। उन्होंने कई दृष्टांत दिए कि कैसे अगस्त्य मुनि ने अपार समुद्र सोख लिया और कैसे छोटा सा अंकुश गजराज को वश में कर लेता है। सखी के वचन सुन रानी का संशय जाता रहा और उधर सीता जी व्याकुल होकर मनी मन महेश भवानी जी को मना रही हैं और साथ ही गणेश जी को भी मना रही हैं कि धनुष के भारीपन को हल्का कर दीजिए। और श्री राम जी की ओर देखकर सीता जी सभी देवताओं को भी मना रही हैं। साथ ही पिता के प्रण का स्मरण कर क्षुब्ध भी हो रही हैं। फिर सीता जी धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि प्रभु यह काम अवश्य पूर्ण करेंगे। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर ऐसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे सांप की ओर देखते हैं। यह देख लक्ष्मण भी ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर बोले, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, सावधान हो जाओ जिससे यह हिलने न पावे। श्री राम जी अब शिव धनुष तोड़ना चाहते हैं। तब श्री राम जी ने जानकी जी को बहुत विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर त्याग दे तो मरने के बाद अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। अपने मन में ऐसा सोचकर श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा। मनी मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और धनुष को बड़ी फुर्ती से उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर मंडलाकार हो गया।
श्री राम जी ने धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों काम अति तेजी से हुए, यानी बिजली की इसी तेजी के साथ संपन्न हुए। और उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। बीच से क्यों तोड़ डाला? क्योंकि बीच का भाग अति कठोर होता है, ताकि किसी को कोई संशय या शंका न रहे। और भयंकर कठोर ध्वनि से सारे लोक भर गए। तुलसीदास जी ने यहाँ पर बड़े ही ओजपूर्ण ढंग से इस हरि गीतिका छंद में शिव धनुष के टूटने पर हुए परिणामों का वर्णन किया है। आइए इसका गायन करें। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजि मारुग चले, चिक्करहि दिग्गज डोल महियहि कोल कूरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, को दंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजि मारुग चले। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही मध्य से शिव धनुष टूटा, तो उससे घोर अर्थात भयंकर, जिससे मन में भय उत्पन्न हो, ऐसी कठोर ध्वनि यानी कि रव उत्पन्न हुई। कठोर ध्वनि का भाव है कि ऐसी ध्वनि जिसे सुनकर कानों में दर्द हो, और उस कठोर ध्वनि से 14 भुवन भर गए। अब इन सबों का हाल कहते हैं। 14 भुवन 3 लोकों के भीतर हैं, इसी से तीनों लोकों की बात कहते हैं। रवि बाजी, बाजी का अर्थ है घोड़े, अर्थात इस कठोर ध्वनि को सुनकर सूर्य के घोड़े अपना मार्ग छोड़कर विचलित हो गए। रवि बाजी कहकर स्वर्ग का हाल बताया। सूर्य नवग्रहों में आदि हैं। सूर्य की गति में क्षोभ दिखाकर सूचित किया कि सब ग्रहों की गति क्षोभ को प्राप्त हुई, क्योंकि सब ग्रह रथ यानी अपनी कक्षा में चलते हैं। अतः वे अपने रथों यानी कक्षाओं से विचलित हो गए, यानी अपने मार्ग से भटक गए। दिव्य घोड़ों का हाल कहकर अब दिव्य हाथियों का हाल कहते हैं। चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरुम कलमले। यह पाताल की बात कह रहे हैं। पृथ्वी पर जब कोई भारी धक्का होता है, तब पहले हाथियों पर जोर पड़ता है। इसी से प्रथम हाथियों का चिंघाड़ना कहा करते हैं, अर्थात दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी हिलने डुलने लगी, शेष वराह और कच्छप बुलबुला उठे। श्री लक्ष्मण जी ने जिनको सावधान रहकर पृथ्वी को धारण करने की आज्ञा दी थी, उन्हीं की दशा यहाँ लिखते हैं। क्या आज्ञा दी थी? यही कि पृथ्वी न डोले सो पृथ्वी डोल गई। धीरज धरने की आज्ञा दी थी, सो धीरज न रह गया। सब विकल हो गए, सब पर भारी जोर पड़ा। और किसका जोर पड़ा? ध्वनि का जोर पड़ा। और ध्वनि कैसी थी? घोर से ऊंची और भयानक। घोर और कठोर ध्वनि होने से स्वर्ग तक ऊपर और कच्छप तक नीचे यानी पाताल में शब्द पहुंचा, यानी धनुष टूटने का शब्द पहुंचा। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचार ही।
अब यह मृत्युलोक का हाल तुलसीदास जी बता रहे हैं। सुर असुर और मुनि कानों में हाथ लगाए हुए सब के सब व्याकुल हो विचारने लगे, क्योंकि ये सभी लोग रंग भूमि में आए हुए हैं और बिल्कुल निकट बैठे हैं। अतः घोर कठोर शब्द वह सह न सके और व्याकुल हो गए। शब्द सुना नहीं गया, इसी से कान हाथों से बंद कर लिए। सकल विकल विचार ही सब व्याकुल हो गए। इस बात का ज्ञान ही नहीं रहा कि श्री राम जी ने धनुष कब तोड़ दिया, और व्याकुल होकर विचार कर रहे हैं कि घोर शब्द तो हुआ, क्या कहीं वज्रपात तो नहीं हुआ। लेकिन आकाश की ओर देखकर कहते हैं आकाश तो साफ है, मेघ तो है ही नहीं, फिर वज्रपात हुआ तो कैसे हुआ। पुनः विचार करते हैं कि क्या कहीं पृथ्वी हिली है, भूकंप हुआ है, कहीं पहाड़ आदि तो नहीं गिरे जिससे ये घोर कठोर भयंकर शब्द हुआ। फिर विचार करने लगे कि बिना धनुष टूटे ऐसा घोर कठोर शब्द नहीं हो सकता। को दंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। जब शब्द की प्रबलता निवृत्त हुई तब विचार आया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ा है, इसी से भारी शब्द हुआ है। विचार करने पर धनुष का तोड़ना निश्चय हुआ, क्योंकि उसका उठाना, चढ़ाना, खींचना कुछ भी किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा। यह अकस्मात ही हुआ। जयति वचन उचारहि। श्री राम जी ने बड़े उत्कर्ष का काम किया है। जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा है, तो श्री रामचंद्र की जय बोलने लगे। अब प्रश्न यह है कि वहां तो असुर भी बैठे थे, वे श्री राम जी के शत्रु हैं, तो उन्होंने जय कैसे बोली। उत्तर यह है कि वीर की वीरता देखकर वीर प्रसन्न होकर जय बोलते हैं। साथ ही तुलसीदास जी भी श्री राम जी की जय बोलते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।